बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका की ईरान में शहरियों को फौरी निकलने की हदायत, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। अमेरिका की जानिब से ईरान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की एडवाइजरी जारी करने की खबरें सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हदायत में मुमकिना ट्रांसपोर्ट बंदिश, इंटरनेट मसाइल और परवाज़ों की मनसूखी का जिक्र किया गया है। एडवाइजरी में शहरियों को मतबादल रास्तों से तुर्की या आर्मीनिया जाने का मशवरा देने की बातें भी की जा रही हैं। कुछ मुबसरीन इसे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का इशारा करार दे रहे हैं। ताहम इस हवाले से आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक ऐसी हदायत अक्सर एहतियाती इकदाम के तौर पर जारी की जाती हैं। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पहले ही हसास है, जिससे खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। हुकूमतों की जानिब से फ़िलहाल किसी बड़े हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। ईरान में अमरीकी मौजूदगी पर सवालात, एडवाइजरी के असल मुखातब कौन? कुछ तज्ज़ियाकारों ने सवाल उठाया है कि ईरान में अमरीकी शहरियों की तादाद बहुत कम है, तो ये एडवाइजरी किसके लिए है? सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि ये पैगाम खुफिया एहलकारों के लिए हो सकता है, ताहम इस दावे की कोई सरकारी तस्दीक मौजूद नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान सफारती ताल्लुकात महदूद होने की वजह से मालूमात वाज़िया नहीं होती। ईरान दोहरी शहरियत रखने वालों को अक्सर ईरानी शहरी ही तस्वर करता है, इसलिए बाज़ अफराद इस ऐलान को गैर मामूली करार दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ऐसी क्यासराइयाँ तस्दीक के बगैर फैलाना ख़तरनाक हो सकता है। सरकारी बयानात और काबिल एतमाद ज़राए का इंतज़ार ज़रूरी समझा जा रहा है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में मिसाइल प्रोग्राम तनाज़ा, ओमान बातचीत में डेडलॉक की खबरें। इतलात के मुताबिक ओमान में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम का मामला बातचीत में मरकजी हैसियत अख्तियार कर गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी मसले पर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ अब बैलिस्टिक मिसाइल भी मुज़ाकरात का अहम मौजू बन चुके हैं। इस दौरान मीडिया में मुख्तलिफ और मुतज़ाद खबरें भी सामने आ रही हैं। कुछ हल्के मुज़ाकरात को महज वक्त हासिल करने की कोशिशें करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब सफारती ज़राए बातचीत जारी रखने पर जोर दे रहे हैं। हतमी सूरत हाल वाज़िया होने तक तमाम दावे मोहतात अंदाज में देखने की ज़रूरत है। खित्ते में फौजी तैयारियों की क्या सराहियाँ, बहरी बेड़े और मिसाइलों की खबरें गर्दिश में। सोशल मीडिया और बाद तज्जियों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है। इस तरह ईरान के मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बारे में भी खबरें जेर गर्दिश हैं। इन इतलात में मुमकिन हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का जिक्र किया जा रहा है। माहरीन के मुताबिक कशीदा माहौल में ऐसी खबरें तेज़ी से फैलती हैं, लेकिन इनमें से कई मालूमात की आज़ादाना तस्दीक मुश्किल होती है। फौजी नकलो हरकत बाज़ औक़ात महज दफ़ाई तैयारियां भी हो सकती हैं। रीजन के ममालिक सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, जबकि आलमी बरादरी कशीदगी कम करवाने की अपील कर रही है। मुमकिन जंग के खदशात और आलमी मैशियत पर असरात, मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। बाद तजियाकारों का कहना है कि मशरक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ी तो आलमी मैशियत मुतासर हो सकती है। तेल की सप्लाई आबने हरमज़ और बहरी रास्तों के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। क्रिप्टो, सोने और आलमी करेंसी में उतार चढ़ाव की बातें भी की जा रही हैं। ताहम माशी माहरीन कहते हैं कि मार्केट्स कई अवामल से मुतासर होती है, सिर्फ जंग से नहीं। सरमाकार अमूमन गैर यकीनी की हालत में महफूज असासों की तरफ जाते हैं। मशरक़ वस्ती की माशतें खैर ख़ास तौर पर सियासत और सरमायाकारी से मुतासर हो सकती हैं। फ़िलहाल आलमी सतह पर मुकम्मल माशी बहरान के बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं। माहरीन एहतियात और मुस्तनद मालूमात पर इन्हसार करने का मशवरा दे रहे हैं। मशरक़ वस्ती में कशीदगी में इजाफा, मुज़ाकरात के साथ साथ जंगी तैयारियों की खबरें। मशरक़ वस्ती से बेक वक्त मुज़ाकरात और अस्करी तैयारियों की इतलात सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 2 बहरी जहाज़ पकड़ने का दावा किया,
جبکہ ڈرون حملوں کی خبریں بھی گردش میں ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان مطالبات پر اختلافات برقرار بتائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض شرائط ایران کے لیے قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے دونوں فریقین اپنے فوجی آپشنز کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ریجن میں فوجی نقل و حرکت بڑھنے کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مذاکرات جاری ہونے کے باوجود کشیدگی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایران کی مسلح افواج ہائی الرٹ پر، ممکنہ جوابی کارروائی کی تیاریوں کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملک کی تمام مسلح افواج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ایئر فورس، نیوی، آرمی اور IRGC کو جوابی حملوں کی تیاری کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ اور یورپی ممالک کے درمیان سخت بیانات کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ ایران نے دفاع کے ساتھ جارحانہ حکمت عملی بھی اختیار کی ہے۔ کمانڈرز کے مطابق کسی بھی ممکنہ حملے پر فوری رد عمل دیا جا سکتا ہے۔ مختلف فوجی مشقوں اور تیاریوں کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں، تاہم ان اطلاعات کی مکمل بین الاقوامی تصدیق محدود ہے۔ خطے میں کشیدگی کے باعث حالات مسلسل غیر یقینی بنے ہوئے ہیں۔ روس اور چین کی ممکنہ عسکری مدد کی خبریں، کارگو پروازوں اور نئے ہتھیاروں پر قیاس آرائیاں۔ اوپن سورس فلائٹ ڈیٹا کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس اور چین سے کارگو پروازیں ایران پہنچی ہیں۔ سوشل میڈیا پر روسی ساختہ Mi-28 ہیلی کاپٹروں کی تصاویر بھی گردش کر رہی ہیں۔ کچھ دفاعی ویب سائٹس نے ان دعووں کو جزوی طور پر رپورٹ کیا، مگر آزاد تصدیق نہیں ہو سکی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی خبریں اکثر جنگی ماحول میں سامنے آتی ہیں۔ چین کی جانب سے اسٹریٹجک ریڈار سسٹم فراہم کرنے کی رپورٹس بھی زیر بحث ہیں۔ اگر یہ درست ہو تو فضائی دفاع میں اہم پیش رفت سمجھی جا سکتی ہے، تاہم سرکاری سطح پر تفصیلات ابھی واضح نہیں۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسٹیلتھ بمبار طیارے اور جدید ریڈار سسٹم، ممکنہ فضائی جنگ پر عالمی خدشات۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے خطے میں اپنے جدید بمبار طیارے تعینات کر دیے ہیں۔ اسی دوران ایران کو اینٹی اسٹیلتھ ریڈار سسٹم ملنے کی غیر مصدقہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے سسٹمز جدید طیاروں کی نشاندہی میں مدد دے سکتے ہیں۔ امریکی انٹیلی جنس طیاروں کی نقل و حرکت کی اطلاعات بھی گردش میں ہیں۔ اگر یہ دعوے درست ہوں تو فضائی جنگ کا توازن بدل سکتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار اسے ممکنہ ٹیکنالوجی مقابلہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ان تمام دعووں کی آزاد تصدیق ابھی تک واضح نہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عمان کے دارالحکومت مسقط میں اہم مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، جنہیں خطے کی سیاست میں بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے سخت بیانات بھی جاری کیے، جس سے ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر بات چیت چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مذاکرات کے ساتھ ساتھ فوجی تیاریوں کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکہ نے اپنے بحری بیڑے کی نقل و حرکت بڑھا دی ہے، جسے دباؤ کی حکمت عملی سمجھا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ مذاکرات امن کا راستہ بھی کھول سکتے ہیں یا مزید کشیدگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ خطے کے ممالک صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین کی ایران کی حمایت، ایٹمی توانائی کے حق پر زور۔ چین نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے حق کی کھل کر حمایت کر دی، جس سے عالمی سفارتی منظرنامہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ بیجنگ میں چینی نائب وزیر خارجہ نے ایرانی حکام سے ملاقات کے بعد کہا کہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں قابل قبول نہیں۔ چین نے ایران پر پابندیوں کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی بھی مخالفت کی ہے۔ اس بیان کو ایران کے لیے بڑی سفارتی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ ایران سے جوہری سرگرمیاں اور میزائل پروگرام ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کا موقف ہے کہ اس کا پروگرام صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ چین کی حمایت سے مذاکرات میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے۔ ایران کے جدید بیلسٹک میزائلوں کی تعیناتی نے خطے میں تشویش بڑھا دی۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے جدید خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل زیر زمین اڈوں پر تعینات کر دیے۔
दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तार और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये चंद मिनटों में इसराइल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है, जिससे खित्ते में खतरे की घंटी बज गई है। ईरान के ज़ेर ज़मीन फौजी नेटवर्क में हज़ारों ड्रोन्स और मिसाइल ज़खीरा होने की इतलात सामने आई हैं। माहिरीन का कहना है कि ये तैनाती दफाई हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकती है, ताहम इस इकदाम ने अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मुज़ाकरात के साथ साथ फौजी तैयारियों का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है। इस सूरत हाल ने मशरक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम के खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। अमेरिका ने अपने फौजी अड्डों से इनखला शुरू कर दिया। इलाकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक ने शाम और इराक के कुछ फौजी अड्डों से इनखला शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर हस्का के इलाके में वाक़या अलशदादी बेस से फौजी नकलो हरकत देखी गई है। ये इकदाम ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में किया जा रहा है। मुबसरीन का कहना है कि ये पेशगी हफाजती हिकमत अमली हो सकती है। अमेरिका की जानिब से फौजी तैयारियों और सफारती दबाव दोनों जारी हैं। दूसरी जानिब ईरान भी अपने दफाई निज़ाम को मजबूत कर रहा है। खित्ते में किसी भी वक्त बड़े तसादम के इम्कानात पर आलमी सतह पर बहस जारी है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और आने वाले दिन फैसला कुन साबित हो सकते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।